जीसस राबाबा सीखा तेरे लिए। आइए हमसे प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। पिता प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा प्रभु कि आपने सुंदर समय दिया। हम एक बार फिर से प्रभु इस लाइव सेशन के द्वारा आपसे मुलाकात करने पा रहे। परमेश्वर आपके लोगों से मुलाकात कर पा रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां दो या दो से अधिक आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, आप मौजूद होते हैं। थैंक यू जीसस फॉर दिस सेशन इन जीसस नेम, आमेन। और प्रभु धन्यवाद है इस सारे सोशल मीडिया का, सबका प्रभु जी, सब चीजों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। और हम लोग YouTube और Facebook दोनों पर लाइव हैं, आप कहीं पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। रीबा सुको दोरी अला नमला हस्तारी अला नमस्सा। लेट्स स्टार्ट। और आज का जो मेरा विषय है जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन, वो विषय है फियर नॉट, हमें डरना नहीं है। आमेन, हालेलुया। और हम जानते हैं कि हम जब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोजाना घटती हैं, और रोजाना ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके कारण हमारे सबके हृदय के अंदर एक डर बैठ जाता है। एक एक ऐसी घटना होती है कि जिसके कारण एक दिल के अंदर हमेशा के लिए एक डर आ जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हम देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, कहीं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी न्यूज फैलती चली जाती हैं जो हमारे अंदर डर बनाती चली जाती है। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि जब एक एक पैंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, तो सबसे ज्यादा जो डर फैला वो न्यूज देख करके लोगों के अंदर ज्यादा डर फैला। मैं नहीं कहता कि कोरोना कुछ नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा उसका डर फैल गया। किसके द्वारा फैला? न्यूज के द्वारा फैला। ठीक उसी तरह से बहुत सारी ऐसी न्यूज आती हैं जिनके कारण हमारे दिलों के अंदर बहुत से डर फैल जाते हैं। हालेलुया। और लेकिन आज हमें क्या सीखना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है ना। परमेश्वर और आपको मालूम है कि ये जो न्यूज है, ये सब चीजें, ये सब क्या करती हैं? ये आपके फेथ को शेक कर देती है, जो कि नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये आपके पीस को घबराहट में बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। है ना। ये क्या करती है? आपकी जो शांति है उसको किस में बदल देती है? ये आपकी शांति को आपकी घबराहट में बदल देती है। ये आपके चैन को, हर हर चीज को बहुत पैनिक सिचुएशन कर देती हैं। आप तकलीफ मानने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन ऐसे में हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को हमें सीखना है। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए सिखाने से पहले बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि डर नहीं होता। डर होता है, लेकिन डर होने के भी दो तरीके हैं। एक एक आम डर होता है जो एक एक छोटी सी सिचुएशन से, कहीं हम जा रहे हैं और अकेले चल रहे, कोई पीछे से एकदम से हॉर्न ब्लो कर दे, या कोई पीछे से, कई बार घर में बच्चे भी होते हैं कि छिप करके एक दूसरे को डरा देते हैं, वो एक अलग डर है। लेकिन एक आत्मिक डर है जिसके विषय पे आज मैं आप लोगों को सिखाना मांगता हूं। एक डर ऐसा है जो शत्रु आपके विरुद्ध काम करता है, जो शत्रु आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, जो जो आपके फेथ को तोड़ने के लिए काम करता है। आज हम उस डर के बारे में बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या सिखा रहा है? हालेलुया। कि हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम दाऊद को देखते हैं और दाऊद के जीवन को, दाऊद एक 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 सुपर हीरो है बाइबल का, और उसने परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जाना है, बहुत दुखों को देख करके जाना है, बहुत आनंद को देख करके भी जाना है। उसकी लाइफ में हमने सारी सिचुएशंस देखी हैं। और दाऊद क्या कहते हैं? भजन संहिता 23 और उसकी 4 आयत में आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूँ जी। साम 23 और उसका वर्स नंबर 4 में आपके लिए पढ़ता हूँ, और उससे हम सीखेंगे कि हमारा डर क्यों नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में दाऊद हमें कितनी सुंदर रीति से सिखाते हैं और कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। लिखा है कि चाहे मैं किससे होकर के चलूं? देखिए परमेश्वर के चिन्ह लिखा है, अंधकार की, डार्कनेस। डार्कनेस किसको दर्शाता है? बाइबल में बैड सिचुएशंस को दर्शाता है, बाइबल में टफ सिचुएशंस को दर्शाता है। और वो टफ सिचुएशन के अंदर परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि ये पॉसिबल है अगर हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के। आप सोच रहे होंगे कि मैं दाऊद के उदाहरण से ज्यादा क्यों सिखाता हूं? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जाना है, क्योंकि दाऊद की लाइफ के अंदर ट्रायल्स भी आए, क्योंकि दाऊद को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने उसके लिए कहा, दाऊद का मन मेरा सा मन है। हालेलुया। यानी दाऊद परमेश्वर के हृदय को काफी हद तक समझ चुके थे, और दाऊद परमेश्वर को गहराई से जान चुके थे। इसलिए मैं दाऊद के ही वचनों से आपको ज्यादा सिखाता हूं। और यहाँ दाऊद के भजन में क्या लिखा हुआ है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। घोर अंधकार से। हालेलुया। किससे?
घोर अंधकार से, यानी कि डार्कनेस आएगी। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, बाइबल कहीं पे भी प्रॉमिस नहीं करती है कि आपके पास ट्रायल्स नहीं आएंगे। बाइबल कहीं भी नहीं कहती सिचुएशन नहीं आएगी। बाइबल कहीं भी नहीं कहती है कि लाइफ बिल्कुल इजी रहेगी अगर आप यीशु को जानते हैं। नहीं, ऐसा कहीं भी प्रॉमिस नहीं करती है। लेकिन बाइबल ये प्रॉमिस जरूर करती है, बाइबल इस बात को जरूर कहती है कि चाहे, क्योंकि दाऊद यहां नहीं रुक रहे, देखिए, चाहे मैं घोर अंधकार से कैसे चलूं, किसकी तराइयों में चलूं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, तो भी मेरा नुकसान से मैं नहीं डरने वाला, मुझे नुकसान नहीं होगा। परिस्थिति आ जाएगी, सिचुएशन आएगी, और मैं कहता हूं एक नुकसान भी हो जाएगा। दाऊद के जीवन में भी कई सारे युद्ध लड़ने पड़े, और कई बार दाऊद की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनके बीवी बच्चे, जैसा मैं कल सिखा रहा था, लूट हो गए, और सिखाए जितने भी लोग थे वो सब लूट लिए गए, सारा धन लूट लिया गया। लेकिन फिर भी दाऊद क्या कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी किसी हानि से डरूंगा नहीं। यानी ये क्या कहना चाहते हैं दाऊद, हानि भी हो सकती है। हालेलुया, है ना। मैं क्यों हालेलुया कह रहा हूं, हानि भी हो सकती है, हालेलुया, क्योंकि आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के, क्योंकि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। बोले आमेन। आपको और मुझे इसलिए नहीं डरना है। आप हम सुपर हीरोज नहीं है। आप हम कोई ऐसे ऐसे नहीं है कि हम लोग किसी हर्ट प्रूफ बन गए कि कोई दुख हमें होगा ही नहीं, या ऐसा कुछ हो गया है कि अब हमारी लाइफ में टेंशन नहीं आ सकती। सब कुछ हो सकता है, संभव है। लेकिन हमें डरना क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा पर है। बोलिए आमेन। हमारा भरोसा किस पर है, यहोवा पर है। हालेलुया। तो इसलिए दाऊद को आप देखिए, दाऊद क्या कह रहे हैं, दाऊद का कहने का अर्थ है कि आपका जो फोकस, वो कह रहा है कि घोर अंधकार होगा, तराई होगी, लेकिन यह रुका नहीं है। उसका माइंड और उसका हार्ट कहाँ फोकस्ड है, उसका हार्ट अभी भी परमेश्वर पे फोकस्ड है। ठीक उसी तरह आपका और मेरा हार्ट अगर परमेश्वर पर फोकस्ड रहेगा, बोलिए परमेश्वर पर फोकस्ड है ना। अपने पड़ोस में बैठे जो भी कोई जन आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको बोल दीजिए परमेश्वर पर फोकस्ड, आमेन, है ना। जब आप परमेश्वर पर फोकस्ड रहेंगे, विश्वास कीजिए कोई हानि नहीं होगी, विश्वास कीजिए कोई तकलीफ नहीं आएगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। बस आपको और मुझे एक ही बात को सीखना है, आपको और मुझे एक ही बात को समझना है कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा ध्यान डर के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान कभी भी भय के ऊपर नहीं होना चाहिए। इवन आज भी मैं शाम को एक बहन से बात कर रहा था, उनका फोन आया किसी सिचुएशन को बताने के लिए, और वो कह रही कि एक बात को लेकर ये डर मेरे जीवन में कुछ वर्ष पहले आ गया, और इस परिस्थिति को देख के ऐसा डर बैठ गया है मेरे अंदर, और मैं यही वचन जो आपको दे रहा हूं, मैं उन बहन को ये वचन देने लगा, उस बहन को मैंने ये वचन सिखाया और समझाया कि डरना नहीं है, क्योंकि ये वाला डर जो है ना, हालेलुया, ये आत्मिक डर हो गया है। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आई है ना, क्या दाऊद आगे युद्ध करने से डरे? क्या दाऊद ने आगे जीवन नहीं जिया? जब एक बार जब वो जिगलैग पहुंचे, जिगलैग से सब लूट हो गई थी, वो तो वापस सब कुछ लाने के बाद फिर युद्ध लड़े, उसके बाद फिर जीवन को आगे जिया और बड़ा साम्राज्य बनाया। अगर एक परिस्थिति के डर से, अगर एक सिचुएशन के हर्ट होने से आप ऐसा सोच लेंगे कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, शत्रु की यही योजना है, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे लिए जो भी योजना बनाई है वो सब भलाई की बनाई है, आमीन। अभी परमेश्वर ने आपकी लाइफ पर गिव अप नहीं दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और वो कभी भी गिव अप करने वाले परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर परिस्थिति में, दाऊद कह रहे हैं कि वो हर एक घोर अंधकार की तराई में भी हमारे साथ साथ रहते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं हर परिस्थिति में तेरे संग हूं, और दाऊद भी यही कह रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर हर एक युद्ध के अंदर मेरे संग संग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मैं आपको सिखाना मांगता हूं, एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है और वहां पर स्पिरिट ऑफ फियर काम करने लगता है ना, बह का आत्मा। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है डरिए नहीं। परमेश्वर बार बार कह रहे हैं यू डोंट नीड टू फियर, लॉर्ड नोज एवरीथिंग। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं रोजाना ये शब्द यूज करता हूं, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या बुरा चल रहा है, परमेश्वर को मालूम है। आप बीमार हैं तो परमेश्वर को मालूम है, आप बंधन में हैं तो परमेश्वर को मालूम है, आपका कहीं कोई नुकसान हो गया है वो भी परमेश्वर को मालूम है, आपकी फैमिली में गड़बड़ चल रही है
वो भी परमेश्वर को मालूम है। लेकिन अगर एक बार एक प्रॉब्लम के होने से आप वहां स्टक कर जाओगे, आप वहां रुक जाओगे, अब मैं ऐसा ही रहूंगा, अब मैं भय के अंदर ही रहूंगा, अब मैं डर के अंदर ही रहूंगा, या मैं सिचुएशन को साथ अब आगे नहीं चल पाऊंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, वो शत्रु का एक बहुत बड़ा जाल है आपके लिए। आपको आगे बढ़ना होगा, बोलिए आमेन। क्योंकि दाऊद क्या कह रहा है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई जब आएगी तब भी मैं चलता रहूंगा, बोलिए आमेन। हम कह सकते हैं आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि घोर अंधकार की जब तराई दिखे तब भी चलते रहना है। हम मूसा के उस समय को नहीं भूल सकते कि पीछे सारा का सारा मिस्र है, आगे क्या है? आगे लाल समंदर है। परमेश्वर ने बोला बढ़ना शुरू कर, समंदर भी तेरे लिए मार्ग खोल देगा। मे दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। आज जहां भी कहीं आपको समंदर दिख रहा है, जहां भी कहीं मिस्र की सेना दिख रही है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं घिर चुका हूं, तो अगर मिस्र पीछे खड़ा हुआ है और समंदर आगे खड़ा हुआ है, आप आगे बढ़ जाइए, वो समंदर भी आपके लिए मार्ग छोड़ देगा, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। है ना? आपको उस भय के आत्मा से बाहर आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आत्मा दिया है। कौन सा? अपना आत्मा दिया है। कौन सा? आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ पावर। मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। फिर लिखा है मैंने प्रेम का आत्मा दिया है। आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ व्हाट? आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ पावर, आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ लव इन जीसस नेम। तो हमारे पास कौन सा आत्मा है? हमारे पास पावर का आत्मा है, हमारे पास प्रेम का आत्मा है, हमारे पास बुद्धि का आत्मा है। परमेश्वर ने कहा, आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। मैंने तुझे बुद्धि दी है जो तुझे बाहर निकाल करके लेकर आएगी। मैंने तुझे प्रेम दिया है, प्रेम से भरा रहे, शांति से भरा रहे, और मैं तुझे कहता हूं मैंने सामर्थ का आत्मा दिया है। तो आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य का आत्मा है, बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको और मुझे हमेशा क्या करना है? हमेशा बड़े प्रेम के साथ और बड़े बड़े हृदय के साथ एक ही बात पर फोकस रहना है कि परमेश्वर हमारे संग संग है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर के वचन की इन बातों पर विश्वास करना होगा, इन बातों को दृढ़ करके, इन बातों को पकड़ करके हमें चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस बात पर दृढ़ होकर के चलना होगा कि परमेश्वर हमारे संग संग है। बोलिए परमेश्वर हमारे संग संग है। अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर हमारे संग संग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिकंदर भाई, आवाज सीली सीली सी आ रही है तुम्हारी। हालेलुया। हालेलुया। हेडफोन निकाल तो मेरी आवाज तेज आएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? देखिए मेरे बाजू में बैठा है, पर वो फेसबुक पर हेडफोन लगाकर सुन रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमें हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है, और हम बहुत सामर्थी होने चाहिए। परमेश्वर हमारी ओर है। पूरा का पूरा नरक भी और पूरी की पूरी शत्रु की सामर्थ भी अगर आपके और मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाती है, अगर वो हमारे खिलाफत में काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ उतनी ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती जितना ज्यादा जिंदा खुदा आपके और मेरी तरफ खड़ा हुआ है। बोलिए आमीन। तो ये टाइम है कि आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे सिर्फ दृढ़ होकर के खड़े हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है चोर चोरी करने के लिए आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शांति को चुराने के लिए आता है, वो आपके पीस को चुराने के लिए आता है, और उसकी जगह आपके अंदर घबराहट को, आपके अंदर भय को भरने के लिए आता है। कि अगर वो भय आपके अंदर आ गया, अगर वो अंधकार के अंदर उस समय आप घबरा गए बहुत ज्यादा, तो उसको विजय मिल जाएगी आपके जीवन पर। हालेलुया। आपको मालूम, ये जो सोच है ना, कई बार आप बैठे हुए हैं और आपको एकदम से लगने लगता है, आपने वचन सुना, विश्वास किया, चर्च गए, प्रार्थना कराई, अब आपको लग रहा है सब बहुत सुंदर हो जाएगा, सब कुछ बहुत ब्लेस्ड होने वाला है। हालेलुया। लेकिन सडनली एक थॉट आता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये थॉट जो है ना, ये सोच जो है ना, शत्रु रिमोट ऑन करता है अपना, लेकिन मैं कहता हूं आज टीवी का रिमोट अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे नेगेटिव थॉट आता है, चैनल चेंज कर दीजिए। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि कोई मूवी चल रही है और मूवी में एकदम से एक डरावना सीन आया, तो बच्चे क्या करते हैं? चैनल चेंज कर देते हैं। हालेलुया। ठीक उसी तरह जब आपकी लाइव लाइफ के अंदर कोई भी एक ऐसा थॉट और एक ऐसा विचार आपके सामने आ जाता है, एकदम से अपना रिमोट चेंज कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रिमोट जो है दबाना बहुत जरूरी है, और एकदम से पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। कहिए, हाँ मैं घोर अंधकार में हूं तो सही, मैं चल तो रहा हूं, लेकिन यहोवा मेरे साथ साथ है। अरे मेरे पास सामर्थ्य का आत्मा है। अरे अरे, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता होगा। अरे परमेश्वर ने कहा मेरे लिए, परमेश्वर ने भलाई की योजनाएं बनाई हुई है। बोलिए आमेन।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम मत्ती की पुस्तक देखते हैं और उसके 10वें अध्याय को जब हम देखते हैं, तो वह परमेश्वर के वचन में 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर निकाला है। कहाँ निकाला है? तुम्हें पृथ्वी पर निकाला, पृथ्वी पर भेज रहा हूं मैं तुमको। और तुम्हें किसके बीच में जाना है? तुम्हें भेड़ियों के बीच में जाना है। और कैसे जाना है? वहां लिखा है भेड़ों की तरह जाना है। मैं आपके लिए आयत पढ़ देता हूं। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। किसके समान? भेड़ों के समान। हालेलुया। कभी सोचकर देखा परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा मैं तुम्हें शेरों के समान भेजता हूं? परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा मैं तुम्हें चीते के समान भेजता हूं, हाथी के समान भेजता हूं? परमेश्वर ने क्यों ये स्वभाव रखा? परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी पर जहां मैं तुम्हें प्रचार करने के लिए भेज रहा हूं, जहां मैं लोगों के बीच में तुम्हें भेज रहा हूं, परमेश्वर क्यों इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेज रहा हूं और भेड़ियों के पास भेज रहा हूं? आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? हम इस बात को कब हमें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, सोचते नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम भेड़े हो। और भेड़ का स्वभाव कैसा होता है? भेड़ एकदम सीधी सादी होती है। भेड़ एकदम चुपचाप रहती है। भेड़ कभी भी अग्रेशन नहीं करती। भेड़ के अंदर अग्रेशन नहीं होता बिल्कुल भी। आप अगर भेड़ को देखें तो वो गुर्राती भी नहीं है। हालेलुया। अगर अगर उसके ऊपर विपत्ति आ रही होती है तब भी वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इंतजार कर रही होती है। भेड़ सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करती है। भेड़ इंतजार करती है अपने चरवाहे का। केवल भेड़ एक ऐसा पशु है जो अपने चरवाहे पर निर्भर रहती है। अपनी सुरक्षा के लिए अपने चरवाहे पर निर्भर रहती है। इस अर्थात परमेश्वर का जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी जो सुरक्षा है उसके लिए मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। बोलिए आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरी भेड़ है और तेरी सुरक्षा के लिए मैं तेरे पास यहाँ पर बैठा हुआ हूं। तुझे चिंता नहीं करनी है, तू बस जा। जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, जो मैं करने के लिए भेज रहा हूं, तू उस कार्य को पूरा कर, अपने हर काम को पूरा कर। और तेरे ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, मैं तेरा चरवाहा। इसलिए आपने देखा नहीं, दाऊद के भजन में जब भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो दाऊद ने उसका जो टाइटल रखा वो क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है ना। परमेश्वर ने कहा दाऊद का हृदय मेरे साथ हृदय। आप दाऊद के हार्ट को समझिए। जो बात यीशु मसीह ने इतने हजार वर्ष बाद बोली, सेम बात दाऊद ने कितने हजार वर्ष पहले बोली। क्यों? क्योंकि उसके दिल के विचार बिल्कुल ऐसे थे जैसे दिल के विचार परमेश्वर के थे। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेज रहा हूं। यानी यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। और जब प्रभु यीशु आपके और मेरे चरवाहा हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें घबराने की क्या जरूरत है? परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि जब जब मेरी भेड़ को, जब वो शाऊल से बात करता है, जब मेरी भेड़ को, सुनिएगा ध्यान से, मेरी भेड़ को शेर अपने मुंह में लेता है तो मैं मुंह में से भी निकाल ले आता हूं। ये सामर्थ किसने दी है? ये एक चरवाहे को किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। वो अपनी भेड़ को, ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। शेर तेरे सामने भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहोवा तेरे साथ हूं। और देखिए यशायाह नबी की पुस्तक में उसके 59वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर सी आयत है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। मैंने कहा ना, परमेश्वर पहले से आपके लिए और मेरे लिए खड़े हुए, आमीन। और वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु, है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फ्लड, और यहाँ लिखा है जब शत्रु महानद के समान, है ना, एक फ्लड के समान आने लगेगा। तो क्या लिखा है? जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यानी बाइबल यहां भी ये नहीं कह रही कि शत्रु नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। जीवन को समझने की कोशिश करिए, यीशु को जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तेरा शत्रु सामने से आएगा, और कैसे आएगा? महान, तुझे बहुत बड़ी तकलीफ दिखाई देगी, बहुत बड़ा झुंड दिखाई देगा, जैसा इजराइलियों को मिजरी आते हुए दिखाई दे रहे थे। परमेश्वर कहता है उनके विरुद्ध मैं झंडा गाड़ूंगा। जैसा कि मैंने जब इजराइलियों को निकाला तो उस समंदर के अंदर सारे मिजरियों को खत्म कर दिया, उसके सारे सैनिकों को मैंने समंदर के अंदर नाश कर दिया। ऐसी परमेश्वर तैयार है। आप डरिए नहीं, आप भयभीत ना होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ, आपके और मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं। बोलिए आमेन। परमेश्वर आपके और मेरे पक्ष में है। अब चाहे कोई भी विरुद्ध क्यों ना हो, बस इस बात से शांत रहिए, इस बात से हृदय के अंदर आनंदित रहिए कि परमेश्वर मेरे संग खड़ा हुआ है। बोलिए आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। हमें हमें इस बात की शांति होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम तो सिर्फ भेड़ हैं, और भेड़ कभी फिक्र नहीं करती है। भेड़ अपना चरती रहती है। भेड़ से कई गुना ज्यादा, या मैं कहूँ 100% वो रिलाय करती है अपने चरवाहे पर कि ये अपने आप देख लेगा। पशु आएगा तो ये अपने आप देख लेगा, शत्रु आएगा ये अपने आप देख लेगा। परमेश्वर यही तो कहना चाहते हैं, मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेजा है। तुम भेड़ों के सामने, आपको आपने कभी देखा है किसी भेड़ को? उसको पता है बस आगे चलते चले जाना है, जहां जहां घास मिलेगी, जब तक घास नहीं मिलेगी वो चलती चली जाएगी। हालेलुया। जब तक आपको आपकी डेस्टिनी ना मिल जाए, जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, बस ये जानते हुए कि चरवाहा साथ है, आप चलते चले जाइए। आप चलते चले जाइए, और चाहे कुछ भी हो, कोई भी मार्ग में आ जाए, चरवाहा अपने आप देख लेगा। आपसे ज्यादा चरवाहे को आपकी फिक्र है, आपसे और मुझसे ज्यादा मेरे परमेश्वर को, हम सबके पिता को हमारी फिक्र है। आमीन। डरना इसलिए नहीं है कि हम कैपेबल है, डरना इसलिए नहीं है कि हम इतने पढ़ लिख गए, हमें कभी फाइनेंशियल इशू नहीं हो सकता। डरना इसलिए भी नहीं है हमारे पास बहुत धन है, तो पेंडेमिक में कोरोना ने सबको बता दिया धन क्या कर सकता है। डरना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहोवा हमारे संग है, हम यहोवा की भेड़े हैं, हम यीशु मसीह की भेड़े हैं, और वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। बोलिए आमीन। दाऊद का ये राज मुझे पता लगा इस बात पर ध्यान देने से कि वो डरते क्यों नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। इट मींस मैं रिलाय करता हूं सिर्फ परमेश्वर पर। मेरा भरोसा ना तो मेरी कैपेबिलिटी पर है, ना मेरी ताकत पर है, ना मेरे धन पर है, ना मेरे साम्राज्य पर है। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर है। और एक भेड़ का स्वभाव ऐसा ही होता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी भेड़ कहा है। इसलिए प्रभु हमें अपनी भेड़ कहते हैं, क्योंकि रक्षा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने ली है। आप वो करिए ना जो आपको करना है, परमेश्वर वो करेंगे ना जो परमेश्वर को करना है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो करने की कोशिश करने लगते हैं जो परमेश्वर को करना है। परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दें, हमारा काम हम करें। हमारा काम है लाइफ जीना, आगे बढ़ना, आशीष पाते रहना। मुसीबत भी आई तो भी आगे चलते रहना, रुकना नहीं। लिखा घोर अंधकार की तराई भी आ रही है तो भी तुम चलते रहो। चरवाहे का काम है कहाँ मोड़ना है, कहाँ रोकना है, कहाँ करना है, कहाँ सुरक्षा देनी है, कहाँ प्रोटेक्शन, ये चरवाहे के ऊपर छोड़ दो। डोंट मेक सो मच ऑफ प्लान्स, मेक प्लान्स बट डोंट सो मच ऑफ प्लान्स। थिंक बट डोंट डू ओवर थिंकिंग। आमीन। सोचो मगर बहुत अधिक मत सोचो, बुद्धि लगाओ मगर बहुत अधिक मत लगाओ। बहुत तरीके से चलो, हर चीज पर विश्वास करते हुए वचन के अनुसार परमेश्वर पर छोड़कर चलो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। परमेश्वर बोले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे हर एक अंधकार से निकाल कर ले जाऊं, हर एक शत्रु के सामने मैं तेरे बीच में खड़ा हो जाऊं। है ना? ऐसे एक सुंदर सा वचन लिखा हुआ है, अगर हम पढ़े भजन संहिता 91, बहुत सुंदर वचन है वहां पे। इसलिए मैंने कहा कि जो परमेश्वर का काम है वो लिखा है परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दें, और हम अपना काम करते रहे। लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। और फिर लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। सो इट इज नॉट माई ड्यूटी, इट इज नॉट माई जॉब। ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूं, ये सब मुझे नहीं सोचना है शत्रु के बारे में। इट मींस बाइबल यहाँ क्या कह रही है, तेरा काम शत्रु के बारे में सोचना नहीं है, नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं है, डर के बारे में नहीं है, लॉस के बारे में नहीं है, बीमारी के बारे में नहीं है, हर्ट के बारे में नहीं है, लोगों के बारे में नहीं है। तेरा कार्य सिर्फ मेरे बारे में सोचना है। पहली आयत में क्या लिखा है, जो परम प्रधान के, ऐसा पढ़ेंगे, मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। चौथी आयत में लिखा है वह तुझे, यानी कि परमेश्वर मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तो तेरा काम क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर से प्यार करता रहे, प्रार्थना करता रहे। पंखों में छिपाने का काम परमेश्वर का है। तू उस लेवल तक मत जा कि अब कैसे होगा। तेरा काम जो परमेश्वर ने दिया है तू कर। तेरा काम प्रार्थना करना है अरुण, तू प्रार्थना कर। ऐसा मेरा हृदय कहता है कि अरुण तुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है, तुझे उपस्थिति में बैठना है, तुझे अन्य भाषा बोलनी है, तुझे विश्वास रखना है, तुझे वचन पढ़ना है। ऐसी प्रभु आपसे कह रहे हैं, यू हैव टू जस्ट रीड बाइबल, यू हैव टू डू प्रेयर, यू हैव टू सिट विद द लॉर्ड। वो स्थान है कौन सा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, विच इज दैट प्लेस। मैं बिलीव करता हूँ वो आपके हृदय की एक शांति है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, लिखा है चोर चोरी करने आता है, उसको चुराने मत देना। हालेलुया। वो क्या चोरी करने के लिए आ रहा है, आपकी शांति को। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी शांति जो है, हमारा पीस जो है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो सामर्थ है। जब तक वो शांति नहीं जाएगी, आपकी मेरी सामर्थ नहीं जाएगी। और शांति किसी और बात की नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैं अपने लॉस में, अपने हर्ट में, अपनी तकलीफ में शांति कैसे रखूं? शांति सिर्फ इस बात की रखनी है,
परमेश्वर हैं। मैं भीड़ हूं, वो चरवाहा है। मैं जन हूं, वो रक्षा करने वाला है, वो मुहैया कराने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू बीमार है फिर भी शांत रख, क्योंकि वो चंगा करने वाला है। तू बंधन में है, तू शांत रहे, क्योंकि वो क्या कहता है, वो कहता है मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। तेरे पास धन नहीं है तो तू विश्वास रख, उसने कहा मैं तुझे धन नहीं दूंगा। तो हर एक चीज के लिए तेरे मन में शांति होनी चाहिए। वो स्थान है परम प्रधान का, जब तू शांति अंदर रखता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति तेरे अंदर होती है। तू वो बनाए रख, तुझे पंखों की छाव में, बोलेंगे पंखों की छाव में परमेश्वर अपने आप ले लेंगे। आमेन, है ना। लेकिन अब आप क्या करने लगते हैं, आप उस काम को करने लगते हैं जो परमेश्वर को करना है। नहीं, आपका मेरा काम है भेड़ की तरह रहना है। भेड़ का एक बच्चा अच्छा स्वभाव होता है, एकदम मुझे एकदम याद आया, मैं बहुत सी भेड़ें मुझे दिख रही हैं। और आप देखिएगा जब भेड़ों का झुंड चल रहा होता है सड़क पे, आप कितना ही हॉर्न बजाइएगा, भेड़े कभी साइड नहीं होती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, भेड़े कभी साइड नहीं होती हैं। आप बजाते रहिए, आप बजाते रहिए, भेड़े साइड नहीं होंगी। भेड़े तब साइड होंगी जब चरवाहे की आवाज सुनेंगी। आपका कितने प्रेशर हॉर्न हो, भेड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चरवाहा जैसे करके बोलेगा, भेड़े एक सेकंड में उसकी लैंग्वेज समझेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। भेड़ें केवल चरवाहे की सुनती हैं। बोलिए आमीन। और आपका चरवाहा कहता है बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने क्रूस पर सब पूरा कर दिया है। तुझे सिर्फ जॉयफुल लाइफ जीने के लिए दी है, तुझे सिर्फ आनंद से भरी हुई लाइफ जीने के लिए दी है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सब तरफ तेरा फोकस नहीं होना चाहिए। कौन हॉर्न बजा रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, भेड़ों का कोई फोकस नहीं है। भेड़ों का फोकस तो सिर्फ घास में लगा है, घास ढूंढने में लगा है। घास मिल जाए हमें चरना है। वो सुनेंगी किसकी, केवल चरवाहे की। इसलिए मैं चाहता हूं कहना आपसे कि आप सिर्फ चरवाहे की सुननी शुरू कीजिए। आपके चरवाहे ने वादा करा है कि वो आपको आनंद में रखेंगे, वो अपने पंखों में आपको और मुझे छिपा कर रखेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। और घबराइए नहीं, डरिए नहीं। इसी वचन को आगे भी कंटिन्यू करूंगा और सिखाऊंगा इस विषय पर। आज के लिए इतना काफी है कि डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा आपका और मेरा चरवाहा है। आमीन। आई मैं आप सबकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हर एक जन को यहाँ पर ब्लेस कीजिएगा, हर एक जन को आशीषित करिएगा। और जितने लोगों ने वचन सुना है उनके हृदय से हर एक बह के आत्मा को, हर एक बह को मैं इसी घड़ी निकलने के लिए कमांड करता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी शांति इनके ऊपर ठहर जाए। पवित्र आत्मा आपकी शांति इन सब के ऊपर हो जाए। प्रभु जी होने दीजिए, होली स्पिरिट इसी समय ये शांति से भर जाए परमेश्वर, और ये अपने जीवन को बिना किसी डर के जीना शुरू करें, क्योंकि आप हम सबके साथ मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे सभी प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हुए बीमारों के लिए चंगाई को प्रोक्लेम करते हैं। चंगाई बोलते हैं यीशु के नाम में, जो बंधन में है उनके लिए आजादी को बोलते हैं, जो करियर में, जो जॉब्स की और बिजनेस की खोज कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ओपन डोर्स बोलते हैं। और प्रभु जी इनकी लाइफ में जो भी रुकावट है, उन सब के अंदर प्रभु जी आशा को देखें, आनंद को देखें, जॉय को देखें। शांति बोलते हैं, आनंद इनके जीवन में बोलते हैं। ओ प्रभु होने दे, जॉय के डोर्स इनके लिए खुल जाए आज से, आनंद के द्वार इनके लिए खुल जाए पिता, यीशु मसीह के नाम में। हम सिर्फ कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने वायदा करा है कि द्वार मैं खोलूंगा। होने दे पिता, प्रभु यीशु के नाम से जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन हैं या जो इसको बाद में सुनते हैं, या परमेश्वर इनके परिवार के सदस्य हैं, उन सबके जीवन में हम आनंद के द्वारों को खोलते हैं। इनको आशीष दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर। आपके बच्चों को परमेश्वर, अपने प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। और इससे आप क्या होगा, सेवकाई के सारे मिनिस्ट्री के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जितने ज्यादा लोगों के साथ इस वचन को शेयर कर सकते हैं आप जरूर करें, उन लोगों का जीवन भी आशीषित हो, वो लोग भी डर से बाहर आने पाए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। कल रात 9:30 बजे फिर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।